लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की है जिसमें कि कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस चरण में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाएगा। आगामी 16 जनवरी से आरंभ हो रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया और कहा कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले 3 से 4 हफ्तों में लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक केवल 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाए गए हैं, जबकि भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश में तैयार कोरोना के दोनों टीके दुनिया के अन्य टीकों के मुकाबले काफी किफायती हैं और उन्हें देश की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुरूप निर्मित किया गया है। टीकों को लेकर उठ रहे सवालों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरोसा दिया है कि देशवासियों को प्रभावी वैक्सीन देने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने सभी सावधानियां बरती हैं। उन्होंने कहा कि देश अब कोरोना के खिलाफ जंग के निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके कोवैक्सीन को देश में सीमित आपात इस्तेमाल के लिए भारत के औषधि नियामक की ओर से पिछले दिनों मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और सहयोग ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है और ये सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, उससे वो अब बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने इस देश के लिए अच्छी स्थिति बताया और साथ ही सचेत किया कि इसके बावजूद लापरवाही नहीं बरतनी है। उन्होंने ये भी कहा कि देशवासियों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है टीकाकरण का। आगामी 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है कि जिन 2 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, 4 और टीके पर भी काम चल रहा है। जब ये टीके आ जाएंगे तो हमें भविष्य की योजना बनाने में बहुत सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए विशेषज्ञों ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज़्यादा किफ़ायती हैं। हम कल्पना करते हैं कि भारत को कोरोना के टीके के लिए विदेशी वैक्सीन पर निर्भर रहना पड़ता तो हमारी क्या हालत होती, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई हैं। भारत में अगले कुछ महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी और टीकाकरण के लिए राज्यों के साथ सलाह के बाद प्राथमिकताएं भी तय कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण होगा और उसके बाद अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मियों को कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले चिन्हित 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण में जो खर्च होगा, उसे राज्यों को नहीं वहन करना है, बल्कि वो भारत सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इतने बड़े देश में लगभग सभी जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया है। वह देश की क्षमता को दिखाता है। भारत के टीकाकरण अभियान पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और अनेक देश उसका अनुसरण भी करेंगे। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लगभग 50 देशों में लगभग 1 महीने से टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों का ही टीकाकरण हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी का टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए
भारत ने बहुत व्यापक तैयारियों की है। अगर इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तैयारियों का जायजा लिया था। इसके बाद फैसला हुआ कि देश में आगामी 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान आरंभ किया जाएगा। सबसे पहले करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों के बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के करीब 27 करोड़ व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। हाल के दिनों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बहुत कमी आई है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ से अधिक मामले आ चुके हैं, जो कि भारत से लगभग 2 गुना अधिक हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना से 3.7 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत इस मामले में ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। हालांकि संक्रमण से ठीक होने की दर के मामले में भारत पहले नंबर पर है। धन्यवाद। देखते रहिए हलचल इंडिया।